नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली की। नागेश्वर आश्रम नागेश्वर महादेव मंदिर, प्रकाश। नागेश्वर महादेव मंदिर प्रकाश आश्रम तो देखिए ये जोधपुर के अंदर मंडोर में स्थित है। तो देखिए चट्टानों को काट काट कर स्वयं बाबा जी ने अपने हाथों से ये वो महाराज अपने जो थे उन्होंने किया ये ना। तो बहुत पुराना यहाँ का इतिहास हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए आप, जो मूर्ति बनाई गई है बजरंगबली की, उस मूर्ति को भी हाथों से उस समय गढ़ी गई है। बाबा प्रकाश जी महाराज ने अपने हाथों से। तो बाबा प्रकाशपुरी जी के हाथों से ये जो है मूर्ति गढ़ी गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है और आप देखें इसकी कलाकृति, यानी हमें कई वर्षों पहले ही मूर्तियों को ज्ञान था कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए। हर एक चीज बिल्कुल दर्शाई गई है। और इसकी जो अंगी जो कर रखी है, अंगी देखो आप, अंगी हनुमान जी की जो कर रखी है वो बहुत ही अद्भुत है। पूरा पैर से लगाकर किस प्रकार से कड़े बनाए गए हैं, बीच का हिस्सा, हर एक चीज, अंग अंग जो है बहुत ही कुशलता के साथ दर्शाया गया है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि पहले घर नहीं थे, तो यही एकमात्र संसाधन था, चट्टानों को काट काट के किस प्रकार से घर बनाया जाए, कैसे इसके बीच में रह जाए। और ये पद्धति हमने जानवरों से सीखी थी, क्योंकि जानवर जहाँ भी रहते थे तो अपने पंजों से खोद खोद कर वो सुरक्षित जगह रहते थे, ताकि वो ठंड से, गर्मी से, धूप से बचे जा सके। और वही आगे चल के पद्धति इंसानों ने अपनाई है। तो मेरे सामने कुछ तस्वीरें हैं, कुछ प्राचीन तस्वीरें, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ किताब पढ़ते हुए हनुमान जी जैसे मुख जो है वो दर्शाया गया है। बहुत सुंदर अजराम की फोटो यहाँ पे है। और प्रतापपुरी जी के महाराज हैं, उनकी भी कुछ फोटो यहाँ पे। तो प्रकाशपुरी जी की वो तस्वीरें है, कुछ यहाँ फोटो भी दर्शाए गए हैं। कुल मिला के हम ये कहें कि धर्म, हिंदू धर्म जो है वो बहुत पुराना है, प्राचीन धर्म है। और इनका ज्ञान हमें बहुत पहले से था, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होता रह रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकसित भी हो रहा है। और ये गुण और संस्कार लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज के अंदर एक जोधपुर के अंदर बहुत बड़े संत हुए प्रकाशपुर जी महाराज, जिनका आश्रम मंडोर रेलवे स्टेशन के ऊपर पहाड़ी में स्थित है। यह आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है और मैं समाज के युवाओं से, सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इस आश्रम में आओ। और कब कार्यक्रम होता है, थोड़ी रूपरेखा बताएं। ये मतलब ये होली के मतलब 7 दिन बाद में यहाँ बाबा जी की वो पुण्यतिथि आती है और सितंबर या अक्टूबर के अंदर इनकी बरसी आती है। काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत जोरदार है मंदिर। कितने के लोग आते हैं? हजारों की तादाद में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आस्था का केंद्र है ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जय बजरंगबली की। प्रभु आपकी सब मनोकामनाओं को पूरा करे। और चले, चट्टानों को कैसे काट काट कर बनाया गया आप देखें यहाँ पे। जहाँ पर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, उतना बिल्कुल चट्टाने है, क्योंकि ये तो जोधपुर का एरिया है। जोधपुर का जो एरिया है ये पूरा चट्टानों से कैसे कैसे काट काट के और इतना सुंदर तरीके से बनाया गया। आप हर एक खिड़की देखें, आप देखें, ये भी पहाड़ों के साथ पूरा बहुत ही सुंदर है। तो ऐसा आश्रम शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बजरंगबली की, जय प्रतापपुरी महाराज की। अच्छा बैठो। तो ये प्रकाशपुरी जी महाराज, ये है प्रकाशपुरी जी, हमारे संत, हमारे आराध्य देव, जिनको शायद मैंने भी पहली बार देखा है, पहली बार दर्शन किए हैं। क्या ऐसी खासियत थी महाराज जी में, क्या चमत्कार है? अब सुनने में बहुत काफ़ी आता है। महाराज मतलब बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी महापुरुष है। अभी इनकी उपाधि है श्री श्री 1008 परम हंस बाबा प्रकाशपुर जी महाराज। इन्होंने काफ़ी मतलब लोगों का कल्याण किया था। इन्होंने समाज वालों को भी प्रेरित किया था कि भाई आओ आप। समाज में जो मूर्तियाँ थी
शराब मीट वगैरह की। बाबा जी ने इन सबको बोला भैया आप छोड़ो, और समाज का कल्याण हो जाएगा। फिर समाज के कुछ लोग ऐसे थे तो ये कुर्तियाँ नहीं छोड़ने। तो आज समाज के आप देखो आप दुर्दशा क्या है। और अभी भी है, समय है समाज वालों के पास, भक्ति के मार्ग में आओ, बाबा जी के शरण में आ जाओ और यहाँ आते रहो, चलते रहो, समाज का कल्याण होगा। हर एक समाज के ऊपर किसी न किसी संत का आशीर्वाद हुआ है तो वो समाज आगे बढ़ा है। उनके पास भी आज भी मौका है, इतना बड़े और इतने अच्छे संत हमारे मिले हुए हैं, और इनकी मार्गदर्शन करें, इनके चरणों में शीश नवाएं। तो अपना मैं कहता हूँ जरूर कल्याण होगा समाज का, समाज जरूर आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं कि नदियाँ न पिए नहीं अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, इन कस्मों को हंसते हंसते निभाना है, वही सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि नदी अपना जल कभी नहीं पीती है, वृक्ष अपनी फल कभी नहीं खाते हैं, हमेशा दूसरों को देने के लिए ही बनते हैं। और ये प्रकाश पुरी जी जो महाराज है, इन्होंने, मुझे भी आज पहली बार सुनने को मौका मिला कि इन्होंने अपना मानव जाति की कल्याण में पूरा जो खर्च किया है। हम गुरु के बारे में पढ़ते हैं, भगत गुरु के बारे में पढ़ते हैं, न जाने कितने ही राजा मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन रहा। लेकिन आज हम कौन है, क्या है, अपनी पहचान भूल गए। आज अ, वैसे तो पुखरा जी का एक जीवन लंबा रहा है। मैं पुखरा जी से पूछना थोड़ा सा चाहता हूँ, पुखरा जी मुझे बताइए कि आज दिन तक हमारे समाज में कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने उंगली पकड़ के पुखरा जी को कहा हो कैसे चल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला कि मेरे को एक अच्छी राह दिखाई कि राजा तू इस राह पे चल, ऐसा कार्य कर। वो तो बाबा जी की कृपा है मेरे के अंदर थोड़ा, तो मैं समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। और आगे भी मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ आपकी दया ऐसे ही बना रखे, जितना हो सके जितना समाज का कल्याण करूँ। और मेरे जैसे तो मित्रों, हम जब बचपन में छोटे थे तो किसी ने दामन नहीं पकड़ा, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने शिक्षा की ओर नहीं ले गए। ये तो हमारे माता पिता संस्कारवान थे, उन्हीं की बदौलत हम थोड़ी बहुत गुणवान बने हैं। शायद प्रतापपुरी जी के आपने दर्शन किए हैं? नहीं सर, मैंने नहीं दर्शन नहीं किए थे, हाँ। मगर मेरे सुनने में आता है उस टाइम भी बाबा जी ने कहा था, समाज के जोधपुर के अंदर समाज के लोगों को बोला था कि आप आओ, इस भक्ति के मार्ग के अंदर आओ और समाज का उद्धार हो जाएगा। समाज के कुछ लोग ऐसे थे तो ये मीट मदिरा वगैरह छोड़ना नहीं चाहते थे, और उस कारण से अभी भी ये समाज पिछड़ा समाज में कहलाता है। उस टाइम बाबा जी का मतलब इन्होंने कहना मान लेते तो आज समाज कहीं से कहीं और चले जाते, लोगों के अंदर भावना नहीं। तो आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी ने, मुझे लगता है कि मुझे ही भेजा है ऐसा करने के लिए। शायद पुखराज जी के पास भेजा है कि जाइए, पुखराज जी जाइए, अकेला है, उसकी थोड़ी सहयोग कीजिए और इस समाज को एक आने दीजिए। समाज पहले एक मंच में था, एक साथ था, टुकड़े 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 हो गए। आज 10-12 हमारे समाज के अलग अलग नामों से टुकड़े इस परिसर में बाबा जी के पास 10 रेजिमेंट 20 रेजिमेंट सारे आते थे और बाबा जी उन सबका कल्याण करते थे। और आज ना जाने क्या हो गया जोधपुर के अंदर, उस जगह का मेरे को मालूम नहीं है। जोधपुर के अंदर देख रहा हूँ कि वो मतलब पूरी तरीके से माहौल हो गया, दसा बिसा कर करके, मतलब ये पूरी तरह से बिखर रहा है। मेरा सबसे यही निवेदन है, सब भाई की भाई हैं, क्या दशा हो गई, क्या विशा है। जब हमारे संतों ने कहते कहते थक गए, हमारे संतों ने भी त्याग दिया, वो भी समझ गए कि ये समाज बुद्धिमान है, ये मेरे मरने के बाद ही मुझे पूजेगा, जिंदा है तब तो बात नहीं मानी। और आज जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी संघर्ष कर रहे हैं, आज लोगों को जा जाके कह रहे हैं ये सब एक बनिए, आइए सब बनिए, आइए सब एक बनिए, फिर भी तो तैयार। क्या पता नहीं क्या क्रोध इनके भरा हुआ है, क्या इनके डर भरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। इंसान है, इंसान बाबा जी को सद्बुद्धि देंगे, देंगे देंगे बिल्कुल। हमारी तो सोच, हमारी तो यही लक्ष्य है कि बाबा जी, हमारे ठाकुर जी, हमारी माँ जसमा जी, भागीरथ जी, सब हमारा साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं वो, उठो मैं तुम्हारे साथ। जब मैं सुबह आ रहा था यहाँ पे तो मैं ये डर रहा था यार, पुखराज जी से मिलूंगा, वहाँ पे क्या होगा, क्या देखूंगा, क्या है वहाँ। लेकिन मेरे मन में एक ही भाव था कि कोई नहीं, मिले नहीं मिले, मेरा पुखराज तो मिलेगा, है ना। तो मेरा भाई मिलेगा, उनसे मैं चाय पी लूंगा खाली, तो ही मेरे लिए बहुत तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, है ना। ऐसी दौलत मिली है जो शायद युगों युगों तक खत्म होने वाली नहीं है और हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखिए हमारे महापुरुषों ने इतना त्याग और बलिदान दिया है और उन्होंने इतनी मेहनत की इस मानव जाति की रक्षा के लिए।
उन्होंने कैसे प्राण त्याग दिए थे। आइए मैं एक दृश्य आपको दिखाता हूँ जो हमारे फुकरा जी ने मुझे दिखाया था, जिसको देखते ही दिल पसीज जाता। थोड़ा बताएं क्या हुआ था ये अंत समय में, कैसे? जब सुनने में आता है कि ये जो बाबा रामदेव जी अभी योग प्राणायाम अभी सिखाते हैं, हाँ हाँ बाबा जी ने उस जमाने में लोगों को मतलब बता दिया था योग ऐसे परिणाम ऐसा होता है। योग के बारे में पूरी जानकारी दी। और ये बाबा जी मतलब शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ उससे पहले का मतलब ये हो रहा है। हेलो, मैं ये आया, ठीक है ना, बस निकल ही रहे हम लोग। ठीक, तो सूरज जी फोन कर रहे हैं अलवर से, जो मेरे अच्छे गुरु है, एक अच्छे निर्मल सूरज जी, अच्छे मार्गदर्शन है। और ऐसे गुरु, हालांकि उनकी पत्नी खत्म होने से बहुत हमें भी दुख हुआ है। बात हुई थी मेरी, हाँ हाँ, बता रहे थे। भगवान उनके पत्नी जी को शांति दे, प्रभु उन पर कृपा रखे। हमारे गुरु महाराज जी की आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमारी समाज को हमें आगे ले जाना है। ऐसे महापुरुषों ने कैसे त्याग दिया, उस पीती तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऐसे संत है, हम क्यों नहीं संत बन रहे हैं? हम कब सोचेंगे हमारे समाज के बारे में? सिर्फ सिर्फ अपने बारे में सोच, दूसरों की कोई परवाह नहीं है हमें कि दूसरों के दिल पे हमें कितना हो सके। हम वो लोग हैं कि हम चींटी को भी तकलीफ नहीं देते। पता नहीं क्या हो गया हमारे अंदर, कैसे विकार फूट गए हमारे। इतने संत मुनि, ऋषि मुनि, जिन्होंने इस समाज के लिए त्याग दिया है, इस समाज की शोभा बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज की उन्नति के लिए उन्होंने त्याग बलिदान देके अपने आत्मा समर्पण कर दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। गोविंद कुछ करता है तो ताने मार देते हैं, पुखराज कुछ करता है तो जैसे उनका खून पी लिया हो। क्या कर लिया ये बताइए? हम चाहते हैं कि समाज के अंदर थोड़ा सा विकास हो, यही हम चाहते हैं। और ये हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद से जरूर होगा, सफल होंगे। आइए, बहुत ही तो जोधपुर का एक सुंदर दृश्य। और ब्रिज के जस्ट अच्छा हाँ, मंडो रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन यही है ना? हाँ, कौन सा स्टेशन है ये? मंडो रेलवे स्टेशन। हाँ। तो आप देखें, मंडोर रेलवे स्टेशन सामने दिखाई दे रहा है, और उसके जस्ट ऊपर से ये पहाड़ी के ऊपर जो है ये दिखाई देता है। वो कहाँ से आएंगे, कोई अगर आना चाहे यहाँ पे तो? मंडोर रेलवे स्टेशन है, मंडोर बस स्टैंड। मंडोर ये कौन सी लाइन पे बैठना पड़ेगा इनको, ट्रेन वाली कहाँ जाती है? मंडोर रेलवे स्टेशन पर उतरो सीधा बाहर। अच्छा, तो आपको मंडोर रेलवे स्टेशन जोधपुर पे उतरना है, या फिर आप जोधपुर आते हैं तो जोधपुर से मात्र 20 रुपये लगते हैं आने के। तो 20 रुपये आपको लगेंगे। आपके डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो के लिंक के अंदर मैं फुकरा जी का नंबर शेयर कर दूंगा। आप फुकरा जी को फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ के इस पवित्र स्थान के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में भाव है, सच्ची कर्म भक्ति है, समाज भक्ति है और समाज के प्रति समर्पण भाव है, तो जरूर आइए, जरूर यहाँ पे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज।